Good morning. Hello students. We start the lesson for heat and temperature. Heat and temperature in previous course it is a part of physics in class 8. But लेकिन अब जो है ये हीट एंड टेम्परेचर आपको क्लास 7 में भी दिया गया है, उसका एलिमेंट्री नॉलेज यानी प्रारंभिक ज्ञान के लिए। तो देखिए हीट एक ऊष्मा से रिलेटेड है, यानी हीट मीन्स ऊष्मा कहते हैं। लोग साधारण बोलचाल की भाषा में हीट और टेम्परेचर को एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, यानी सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट कहते हैं। हीट एंड टेम्परेचर, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बट टेम्परेचर इज ए स्टेट ऑफ हॉट और कोल्डनेस। दैट मीन्स हीट का जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, उसको हम टेम्परेचर के रूप में देखते हैं। तो इस लेसन में हम मेनली हीट के बारे में स्टडी करेंगे, ऊष्मा के बारे में ध्यान देंगे। हीट के बाद आपका एक दूसरा यूनिट है, वह है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर फिर उसका डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, उसके बारे में ध्यान देंगे। तो सर्वप्रथम आप आइए हीट पर। तो हीट को हम इन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग बॉडी हैं उनको एनर्जी चाहिए। वह एनर्जी उनको फूड से प्राप्त होती है। फूड एक केमिकल फॉर्म है एनर्जी का, जो कोई भी, चाहे वह प्लांट डेरिवेट्स हो या एनिमल्स के द्वारा फूड प्राप्त हो, यानी किसी भी मोड से जब फूड प्राप्त होता है तो वह केमिकल्स के रूप में होता है, कार्बन प्रोडक्ट्स के रूप में होता है। और जब उसे डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेशन के बाद उसका रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन में आपका जो केमिकल एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजेंस और कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज, यानी डिफरेंट वे में जो आपका केमिकल फूड है वह रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा ऑक्सीजन टेक करने के बाद वह फूड हमारा हीट में ट्रांसफ़र होता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो माइटोकॉन्ड्रिया में, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, वहाँ एनर्जी फॉर्म करता है। और रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में आपका फूड जो है यानी केमिकल एनर्जी चेंज कर जाता है हीट एनर्जी में। तो आपका रेस्पायरेशन एंड न्यूट्रिशन ये ऐसा मोड है हमारे लिविंग बॉडी में जिसका स्टडी हम केमिस्ट्री में भी करते हैं और आप बायोलॉजी में भी करते हैं। लेकिन हीट का स्टडी हम तीनों मोड साइंस में करते हैं। फिजिक्स में एनर्जी के रूप में हीट का यूज करते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हम हीट का यूज करते हैं, बायोलॉजी में हमारा फूड जो है वह एनर्जी कन्वर्ट करता है, तो उसमें भी आपका हीट बनता है, जिस हीट के कारण हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस के रूप में रहता है। अब आप जानना चाहेंगे कि हीट बनता कैसे है। तो हीट बनने के लिए जो आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, उसमें हीट आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है और उस रिएक्शन के द्वारा उसमें हीट बनता है, जो हीट सरफेस से बाहर निकल के हमारे धरती तक लाइट और हीट के रूप में पहुंचती है। कुछ सबस्टेंस जलने के बाद भी आपका हीट फॉर्म करता है, जैसे लकड़ी को हम या कोयला को यानी कार्बन सबस्टेंस को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तब हमारा हीट फॉर्म करता है। हीट दो ढंग का होता है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा छेपी जिसको कहते हैं, ऊष्मा बाहर निकलती है,
इसमें कोई भी बॉडी का टेम्परेचर बाद में बढ़ जाता है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम रहता है, जिसके कारण हीट आपका ट्रांसफ़र करता है सिस्टम टू सराउंडिंग की ओर। दैट मीन्स जो सब्सटेंस जलता है उसका हीट एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और तब वह अपना फॉर्म बदलते हैं, उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, उष्माशोषी कहते हैं। तो हीट का दो फॉर्म होता है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब हम हीट के ट्रांसफर के बारे में, यानी हीट का रूपांतरण या स्थानांतरण कैसे होता है। तो हीट का स्थानांतरण आपका किन कारणों से होता है, पहले उसके हम फैक्ट पर ध्यान देंगे, कॉज पर ध्यान देंगे, या आखिर हीट ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्यों होता है। तो आप जानते हैं कि कहीं भी कोई भी सब्सटेंस जब ट्रांसफ़र होता है तो वह हाई से लो की ओर होता है। दैट मीन्स अगर कहीं पर ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर कम गर्मी है, तो वहाँ का हीट ट्रांसफ़र होगा, यानी मोस्ट हीट से लो हीट की ओर वह ट्रांसफ़र होगा, यानी हाई टू लो ट्रांसफ़र होगा। हीट ट्रांसफ़र के आपका 3 मोड दिए गए हैं, उसे हम मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। वह 3 डिफरेंट वे है। पहला है आपका कंडक्शन। नाम से ही क्लियर है कि कंडक्शन दैट मीन्स कंडक्ट ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी हीट का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब होता है तो इस मोड को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र सॉलिड सब्सटेंस जो मेटल से बना होता है उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है। जहाँ पर हीट ज़्यादा होता है वहाँ का हीट कंडक्शन मेथड से एटम्स के द्वारा हीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, और इसी का उपयोग होकर आप देखते हैं कि लोहार कोई भी सब्सटेंस को, लोहे से बने सब्सटेंस को एक इंट गर्म करता है तो दूसरा इंट ऑलरेडी गर्म हो जाता है। आपके घर में खाना बनता होगा, खाना बनने में देखते हैं कि आप जो यूटेंसिल यूज करते हैं, जो बर्तन यूज करते हैं, उसके पेंदा में यानी बॉटम में आप हीट देते हैं, वह धीरे धीरे अपर पार्ट जहाँ हैंडल रहता है वहाँ तक हीट पहुँच जाता है। तो ये हीट कैसे ट्रांसफ़र हुआ, इसके बारे में आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जहाँ पर हम गर्म करते हैं बर्नर्स के, वहाँ पर हीट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। वह हीट एटम बाय एटम करके आगे की ओर बढ़ता है। जहाँ हीट कम रहता है धीरे धीरे पूरे बॉडी को, पूरे सिस्टम को वह हीट कर देता है, गर्म कर देता है। तो हीट का ट्रांसफ़र जो सॉलिड सब्सटेंस में होता है, जो मेटल से बना होता है, उसमें कंडक्शन मेथड से होता है, जिसे हिंदी में हम चालन विधि कहते हैं। कंडक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र इजी वे में हो जाता है, लेकिन वहाँ हीट का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। सराउंडिंग में भी हीट आपका लॉसेस होता है। अब देखेंगे हीट का ट्रांसफ़र लिक्विड सब्सटेंस में होता है, उस मेथड को हम कन्वेक्शन कहते हैं, या उस मेथड को हम संवहन कहते हैं। यानी कोई भी लिक्विड को जब आप कंटेनर में रखकर गर्म करते हैं तो उसका नीचे का पार्ट धीरे धीरे लिक्विड का गर्म होता है, वह बबल्स के रूप में ऊपर आ जाता है, और ऊपर का जो ठंडा पार्ट होता है वह फिर पेंदा की ओर जाता है, बॉटम की ओर जाता है, और आप बर्नर से गर्म करते रहते हैं। धीरे धीरे पूरा आपका वाटर या लिक्विड गर्म हो जाता है। इस मेथड को हम कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन कहते हैं। इसी मेथड के द्वारा नदी में या समुद्र में जब आपका सनलाइट पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वह पानी वेपर में बदलता है संवहन विधि के द्वारा, और धीरे धीरे अपर लेयर जो होता है वाटर का वह वेपोराइज होके
ऊपर चला जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है और धीरे धीरे पूरा पानी आपका, अगर कम पानी नदी में होती है तो वह पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो दूसरा मेथड था कन्वेक्शन। हीट का तीसरा मेथड जो है, थर्ड मेथड, वह है आपका रेडिएशन। रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि दो हीट का ट्रांसफर जो है, कंडक्शन और कन्वेक्शन, उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। कंडक्शन सॉलिड मीडियम में ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन रेडिएशन के लिए मीडियम नीड्स नहीं होती है, यह वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है और गैसियस में भी ट्रेवल करता है। आपकी सूरज की जो रोशनी आती है उसका हीट और लाइट दो फॉर्म में आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है सन से अर्थ की ओर। तो आपका हीट और लाइट दोनों रेडिएशन मेथड से हमारे धरती तक पहुंचती है, हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंचती है। और इसमें मोड ऑफ रेडिएशन यानी हीट ट्रांसफ़र, रेडिएशन में आपका मीडियम नहीं होती है। आप जानते हैं अर्थ से सन के बीच में जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर 20 किलोमीटर से अब जाने के बाद एटमॉस्फेयर आपका धीरे धीरे रेयर हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो बीच का जो पार्ट बन जाता है, स्पेस का पार्ट, वह रेडिएशन के द्वारा सन के हीट से आपका ट्रांसफ़र होता है और तब वह हीट हमारे धरती तक पहुंचती है। तो आपने इस टॉपिक में हीट के बारे में जाना। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यह लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर हीट नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वर्क नहीं करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, हमें काम करने की एनर्जी नहीं मिलेगी। हीट का 3 ट्रांसफ़र मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन मोड आपको सॉलिड मीडियम के लिए होता है, कन्वेक्शन लिक्विड मोड के लिए होता है और रेडिएशन जिसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट टेम्परेचर एंड स्केल ऑफ टेम्परेचर। थैंक यू।